सैनिक का पैर पड़ते ही क्लिक की आवाज आई। उसका शरीर वहीं जम गया क्योंकि उसे तुरंत एहसास हो गया कि वो बारूदी सुरंग पर खड़ा है। उसका साथी टमी, जो मजाक के मूड में था, उसने ध्यान नहीं दिया और जैसे ही पीछे मुड़ा, एक जोरदार धमाके ने उसके शरीर को हवा में उछाल दिया। टॉमी बुरी तरह जख्मी हो चुका था और अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा था। माइक, जो अभी भी लैंडमाइन के ट्रिगर पर खड़ा था, वो मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन टॉमी ने उसे रोक दिया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो अब बच नहीं पाएगा और अगर माइक ने हिलने की कोशिश की तो वो भी मारा जाएगा। इसलिए उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी पिस्टल निकाली और माइक की आंखों में देखते हुए अपनी पीड़ा को हमेशा के लिए खत्म कर लिया। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने जाते देख माइक चीख पड़ा, लेकिन मौत के डर ने उसे अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने नहीं दिया। अब वो अकेला था, एक पैर मौत के ऊपर और दूसरा जिंदगी की आस में। उसने मदद बुलाने के लिए रेडियो उठाना चाहा, लेकिन वो उसकी पहुंच से बहुत दूर पड़ा था। माइक ने दिमाग लगाया। उसने अपने जूतों के फीते और बेल्ट को खोला, उन्हें जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाई और कुल्हाड़ी से बांधकर बहुत सावधानी से, बिना अपना वजन हटाए, रेडियो बैग को अपनी तरफ खींच लिया। मुख्यालय से संपर्क तो हुआ, लेकिन जवाब ने उसकी उम्मीदें तोड़ दी। रेतीले तूफान की वजह से मदद आने में पूरे 52 घंटे लगेंगे। 52 घंटे तक बिना हिले, बिना खाए पिए उस तपते रेगिस्तान में एक लैंडमाइन पर खड़े रहना नामुमकिन था। लेकिन तभी क्षितिज पर एक और मुसीबत दिखाई दी। एक विशाल रेतीला तूफान उसी की तरफ आ रहा था। उसके पास भागने का विकल्प नहीं था। उसने अपनी जैकेट से मुंह ढका, चाकू को जमीन में गाड़कर खुद को स्थिर किया और कुदरत के उस कहर का सामना किया। रेत उसके शरीर को काट रही थी। सांस लेना मुश्किल था, लेकिन उसका बायां पैर जमीन से नहीं हटा। तूफान गुजरा तो प्यास ने उसका गला जकड़ लिया। पानी की बोतल खत्म हो चुकी थी। मजबूरी में उसे अपनी ही पेशाब को बोतल में भरकर पीना पड़ा। रात हुई तो रेगिस्तान के जंगली कुत्ते खून की गंध सूंघ कर आ गए। वो उसे नोचने के लिए आगे बढ़े तो माइक ने अपनी राइफल से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गोलियां खत्म हो गईं। कुत्तों ने उसे काट खाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी चाकू से उन दरिंदों को मार गिराया। अगली सुबह जब मदद आने में सिर्फ 7 घंटे बचे थे तो दुश्मन के सैनिक वहां आ धमके। वो हिल नहीं सकता था, इसलिए उसने दिमाग लगाया और अपनी स्नाइपर से दूर बिछी हुई दूसरी लैंडमाइंस पर गोली चलाई। धमाकों से उड़ती धूल ने उसे छिपा लिया और उसी धूल की आड़ में उसने दुश्मनों को ढेर कर दिया। आखिर में जब बचाव दल की गाड़ियां दूर दिखाई दी तो वो उसे देख नहीं पाए। उसे सिग्नल फ्लेयर की जरूरत थी, जो कुछ मीटर दूर गिरा हुआ था। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वहीं खड़े खड़े मर जाए या फिर रिस्क लेकर पैर हटाए। उसने एक गहरी सांस ली और मौत को गले लगाने के लिए अपना पैर हटा लिया, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। वो हैरान रह गया। जब उसने पागलों की तरह रेत खोदी तो देखा कि वो 52 घंटों से जिस चीज पर खड़ा था वो कोई लैंडमाइन नहीं बल्कि एक पुराना टिन का डिब्बा था। वो जोर जोर से हंसने लगा और फिर रो पड़ा। आखिर में उसने सिग्नल जलाया और उसे रेस्क्यू कर लिया गया।